As announced by External Affairs Minister yesterday, Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. इस वक्त इंडिया के हवाले से हमारे पास 2 से 3 बड़ी खबरें आ रही हैं और वो ये हैं कि एक तो उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं इंडिया ने उनको बुलाने का इंतज़ाम कर दिया है और रातों रात उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया अजय के नाम से, जिसकी फ़र्स्ट फ्लाइट जो है पहुंच चुकी है दिल्ली और उसमें 200 से ज़्यादा अपने इंडियन सिटीजन्स को जो है वो वापस ले आए हैं। मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल को देखते हुए, तमाम जंगी माहौल को देखते हुए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया है। वो अपने जितने इंडियंस हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं, रोज़गार के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, टूरिज़म के सिलसिले में, उन्हें निकालने का फैसला किया है। तकरीबन 18,000 से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर फंसे हुए हैं। इंडिया ने कहा है कि हम ऑपरेशन अजय जो है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया है ताकि अपने फंसे हुए हिंदुस्तानियों को वहाँ से निकाला जाए। इंडिया मैदान में आ गया कि हमारे वहाँ पे लोग उन पर इंडिया के तो दोस्त ही नहीं, इंडिया के तो अलायंस है। इंडिया हमेशा अपने अलायंस जिसके साथ होते हैं उनको कहते हैं ना पहले नंबर पे सपोर्ट करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत की आवाज़। भारत ने इजराइल में फंसे अपने देशवासियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चालू कर दिया है। कुछ भारतीय सुरक्षित अपने वतन आ भी गए हैं। युद्ध के ऐसे माहौल में अपने नागरिक को बाहर निकालना बहुत ही खतरनाक और मुश्किल काम होता है। भारत ने ऐसे पहले भी यूक्रेन वॉर, यमन वॉर और कई बार ऐसे खतरनाक काम को करके दिखाया है। भारत के इसी तरह के ऑपरेशन को देखकर पाकिस्तान की जनता का हाल बेहाल है। पाकिस्तानी जनता भारत के किए जाने वाले ये उम्दा काम को सहन नहीं कर पा रही है और यूक्रेन वॉर में जैसे पाकिस्तान ने भारत के तिरंगे का यूज़ किया था सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, वो बात को भी पचा नहीं पा रही है। इसी भारत के ऑपरेशन अजय की न्यूज़ पर पाकिस्तानी जनता और मीडिया पर्सन का रिएक्शन और कमेंट देखते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद। मिस्र जैसी इस्लामिक कंट्री ने फ़लस्तीन और हमास का साथ देने से इनकार कर दिया है और दूसरी जानिब भारत जिसने सबसे पहले इसराइल का स्टैंड लिया, उसने अजय ऑपरेशन जो है लॉन्च कर दिया है। उसने अपने जहाज़ भेजे हैं ताकि इंडियन टीचर, इंडियन स्टूडेंट और जो इंडियन वहाँ पर जॉब करते जल्द से जल्द उनको जो है रेस्क्यू किया जाए। क्या हालात देख रहे हैं बदलती हुई दुनिया के, मुस्लिम कंट्री मुस्लिम को सपोर्ट नहीं करी, वेस्ट सारा इसराइल के साथ जा रहा है। ऑपरेशन अजय की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि इसराइल वॉर की तरफ जा रहा है और सबसे जल्दी अपने इंडियंस को निकाला जाए। तो हमने देखा जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई उस वक्त भी हमसे पहले इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को निकाला। तो इनकी जो एक सेंसिटिविटी है, ये जो उनकी यूनिटी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, वो तो एक कॉम है, इंडिया का कम्पीट तो नहीं ना करते। सेकंड इकॉनमी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी है उनकी, उनके पास पूरी दुनिया को लाने की ताकत है। वो एक प्रोडक्ट बंद कर देंगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज का भट्टा बैठ जाएगा। आपने कहा उनके पास पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत है। ऐसे ही है, उनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है। सेल्स की बात है, रेवेन्यूज़ की बात है, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं। मैंने आपको बात किया, रैशनल होकर सोचें, मतलब होश से काम लेना है। होश से काम लेना है। चल रहा है दिमाग में, क्या समझ आ रही है? जो ऑपरेशन अजय के बारे में सबसे पहले बात करें। ऑपरेशन अजय देखें ना, वो अपनी कौम के लिए कितना वो मुखलिस है। ठीक है, वो अपनी कौम के लिए जहाँ पे उनका कोई बंदा, उनको पता लगता है कि कहीं उनके बंदा कोई मुश्किल में है तो वो उसके लिए सबसे पहले जाते हैं। ठीक है। जैसे कि उन्होंने अपने उस्ताजा कराम जितने भी थे उधर जाके उन्होंने सारों को सबसे पहले रेस्क्यू किया है। अभी रिसेंटली मैंने एक उनकी एक्ट्रेस देखी है, मुझे उसका नाम नहीं आता, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया है जल्द से जल्द। और उसने फिर ये किया, बताया कि हमारा मुल्क जो है कितना ज़्यादा सुकून है। ये इजिप्ट ने क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? इजिप्ट तो ज़ाहिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। इजिप्ट एक इस्लामिक कंट्री है, बड़ी इस्लाम से रिलेटेड चीज़ें वहाँ पे। उसने कहा हम फ़लस्तीन और हमास को सपोर्ट नहीं करते, हमास ने गलती की है। वो इसी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। वो कहते हैं उनको, देखिए आजकल ये सीन है, हर बंदे को अपना लाला पड़ा हुआ है। वो कहते हैं जी मैं ना किसी तरह से घाटे में ना चला जाऊँ मैं, ठीक है, उनको अपनी पड़ी हुई है। तो इसी वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, वो मिस्र वाले उन्होंने अपना सोचा, उन्होंने कहा अगर हम यहाँ से अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे हमें इकोनॉमिकली बड़ा नुकसान होगा, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी उसी तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जितना इंडिया ने ऑफर किया। लेकिन इसराइलों ने कहा हमारे पास ऑलरेडी बड़ी पावर है। उन्होंने कहा हमें बस सपोर्ट चाहिए, कोई चीज़ आपसे नहीं चाहिए। लेकिन आपको मैं पीछे लेके चलती हूँ, रशिया यूक्रेन में जब हुआ इसी तरह बमबारी हुई तो हमारे पाकिस्तानी जब वहाँ पे बेबस थे बेचारे, हमारे स्टूडेंट रो रहे थे, एम्बेसी ने काम करना छोड़ दिया था, तो उन्होंने तिरंगा लपेट के गए कि हम पे बमबारी ना हो। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज चाहते ना चाहते बन जाता है, फिर हम उस पर बात भी नहीं करते, क्रेडिट भी नहीं देते और हमेशा दुश्मनी को प्रमोट करते रहते हैं। बिल्कुल, ये देखिए हमारे अंदर ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम कोई ठीक काम भी करते हैं ना, उसमें हमारे इर्द गिर्द के लोग इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं कि वो जो ठीक काम कोई कर भी रहा होता है ना, वो भी डीमोटिवेट हो जाता है। तो उस
उस डिमोटिवेशन की वजह से क्या होता है, वो फिर उसके अंदर नाउमीदी, नेगेटिविटी एक इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा, पाकिस्तानियों के अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो इसी वजह से है कि हम उनके कंट्री इंडिया की तरफ से कि ये हो गया है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको निकाल सकें, और फिर उसी दिन ये बताया गया कि फ़्लाइट का इंतज़ाम भी हो गया और वो वापस आ रहे हैं। अच्छा, अब ये इतना अहम क्यों? आप कहेंगे जनाब सारी कंट्रीज़ ही कोशिशें कर रहे होंगे। कोशिशें तो कर रहे होते हैं सभी, लेकिन ऐसी कोशिश जिसमें फ़ौरी तौर पर अपने मुल्क के लोगों को वापस लाया जा सके, जिसमें आपको अपने मुल्क के लोगों की इतनी फ़िक्र हो कि आप कहें कि नहीं, सब कुछ एक तरफ और अपने लोगों को वापस लाना है। तो देखिए, ये इंडिया ही कर दिखाता है। इन इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने आपको ये तफसीलात डिटेल्स बताई नहीं, मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में 8,000 से ज़्यादा इंडियंस और कितनी बड़ी तादाद में इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे हेल्थ केयर में हैं, कितने डायमंड ट्रेडर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं और कौन कौन से वहाँ पर काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो इज़राइल के एनवॉय हैं वो काफ़ी इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि जो काम इंडिया ने किया है इज़राइल के लिए वो कोई नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से उस वक्त हमास को कंडेम किया गया जिस वक्त किसी ने भी नहीं किया था, ये कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि मोदी पहला बंदा है कि जिसने हमास के इस दहशतगर्दी को कंडेम किया। उस वक्त तक दुनिया में किसी ने नहीं किया था, तो इंडिया वो पहला कंट्री, फर्स्ट कंट्री बन गया है कि जिसने हमास की दहशतगर्दी को कंडेम किया, जो उस वक्त हमास ने हमला किया था इज़राइल पर। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर उन्होंने कॉल भी की, टेलीफोन भी किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जो इंडिया का सोशल मीडिया है उसकी बड़ी तारीफ़ की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इंडिया का सोशल मीडिया इतना अमेजिंग उनको नज़र आ रहा है और जो एम्बेसी की तरफ से भी ट्वीट्स आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो अगर एक वॉलंटरीली जो लोग काम करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से, उनकी एक अलग ही आईडीएफ, उनकी फ़ौज जो है बन सकती है। वो जो भारत उसके साथ खड़ा है इज़राइल के साथ, इसकी वजह ये है कि जिस तरीके से हमास ने बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाके उनके दहशतगर्दी की है, तो इंडिया ये समझता है कि उसके साथ ऐसी दहशतगर्दी जो है वो होती रही है। इस बिना पर जो बात ये कही जा रही है कि क्या इंडिया मीडिएशन करवाएगा, क्या इंडिया बढ़ेगा इसमें रुकवाने में, तो इंडिया का जो स्टैंड है वो तो इस ऐसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है ना, तो वो कैसे आगे बढ़ के ये कहे कि नहीं चलो इनको माफ़ कर दो या जाने दो। इसकी वजह ये है कि फिर उसको भी लोग कहेंगे कि फिर आपने क्यों नहीं माफ़ किया, या आइंदा आप भी आपका भी माफ़ कर देंगे। तो इंडिया जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रहेगा। लेकिन अपने इतने वो कॉन्शियस हैं कि अपने जो उनके लोग, जो उनकी पब्लिक, जो उनकी आवाम, जो उनके सिटीज़न इसराइल में हैं, या हो सकता है कोई गाज़ा में भी हों, कोई 5-10 बंदे, उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा ये इशू नहीं है। इसलिए सर बहुत सारे और ममालिक के लोग ऐसे हैं जो इस जंग में मारे गए हैं, अगवा हो गए हैं, मिल नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा, जिसमें चाइना के लोग शामिल हैं और भी कई ममालिक के लोग शामिल हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि हम अपने लोगों को बाहर निकालें, हमारे लोगों को सरवाइव ना करना पड़े। आपको याद होगा सर, यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी तब भी इंडिया ने यही किया था, इंडिया ने अपने लोगों को वहाँ से निकाला था। हमने देखा है कि जब भी किसी मुल्क में कोई मसला आता है, इंडियन वहाँ पे फंसते हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट सबसे पहले एक्शन लेती है, अपने लोगों को सेव करती है। ज़ाहिर है कि हर मुल्क जो है अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए ये इनिशिएटिव लेता है। पाकिस्तानियों ने इंडिया का झंडा इस्तेमाल किया वहाँ से निकलने के लिए। शायद आपको ये खबर ना याद हो, लेकिन हमें इसलिए याद है क्योंकि हमने इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया था। पाकिस्तानी वहाँ पर फंस चुके थे, इंडिया ने अपने लोगों को निकाल लिया, अपने स्टूडेंट्स को निकाल लिया, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वहाँ पर फंसे हुए थे उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए इंडिया का झंडा जो है इस्तेमाल किया था। तो आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया के झंडे की या उस कौम की कितनी पावर है। अच्छा, जिस तरह आप क्वेश्चन कर रही हैं ना, मुझे तो लगता है कि मुझे खुद यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ना करें कि टोटली हम अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने, मैं तो फैक्ट पर बात कर रही हूँ, मैं आपको किसी के खिलाफ नहीं कर रही। मैं आपको ये नहीं कह रही आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं। वैसे ऑलरेडी सारे पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, एक आधा और चला जाएगा तो गवर्नमेंट को जो है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सच है वो सच है, इसको आप झुठला नहीं सकते। ये है कि इंडिया ने ऑपरेशन अजय के नाम से एक मिशन लॉन्च किया है इसराइल में। उनके जो इंडियन लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए कहा जा रहा है कि 8,000 से ज़्यादा की तादाद में इंडियन वहाँ पर मौजूद हैं। उन्हें निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च किया है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस मिशन पर? देखें, ज़ाहिर सी बात है कि जब इसराइल में हालात उनके लिहाज से अच्छे हैं, इसराइलियों के अच्छे हैं, यहूदियों के अच्छे हैं,
तो तब जो इंडियंस हैं वो अपने बेनिफिट हासिल करने के लिए, सारी बात है वो जो इसराइली हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे हैं, और नो डाउट अमेरिका भी उन पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड भी है उन पे, डोमिनेट भी कर रहा है हर एक तरीके से, उनकी आपस में एक प्रॉपर वर्किंग है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। तो इंडिया की भी नो डाउट है, लेकिन जब वो सारी बात उनको पता है कि बंदे फंस चुके हैं हमारे, हमने निकालने तो हैं, ठीक है, अब वो सारी बात निकलने की कोशिश करेंगे। कभी आपने ऐसा देखा हो कि पाकिस्तान की आवाम कहीं पर फंसी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें निकालने के लिए कोई इकदाम किया हो? देखें, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसे निकाले, हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं है, तो अवाम जाए भाड़ में, जब वसाइल ही नहीं है तो वो कैसे निकालें, ठीक है ना। हमारी वो उस तरह से गवर्नमेंट नहीं है, और हमारी हम लोग अपने शहरी को सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे शहरी पाकिस्तान में महफूज नहीं है तो बाहर कैसे महफूज होंगे। आप